पानी बना दिया, OH माइनस H प्लस, क्या बना दिया, H2O। इस वाले माइनस पे क्या ये वाला प्लस अटैक मारेगा? मानते हो ना भैया? इस वाले माइनस पे इस वाले प्लस ने अटैक मारा, और अटैक मारा तो यहां पे आ गया कौन, बोलो, NO2। हमें मतलब नहीं कौन आया, हमें इस बात से मतलब कि निकला कौन, हमें NO2 से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि वो प्लस है या माइनस है। हमें उससे मतलब नहीं कि है कौन, हमें इस बात से मतलब है कि जो निकल रहा है वो प्लस है या माइनस है, जो आ रहा है वो प्लस है या माइनस है। हमें इतना याद दिलाओ, अभी अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव अगर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, यहां फीड रखो, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक बात बताओ, रिंग से निकला कौन, प्लस या माइनस? मानते हो ना? अटैक किसने किया, अटैक किसने किया, प्लस ने। अटैक किसने किया, प्लस ने। अच्छा, तो प्लस होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल गया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात पल्ले पड़ रही है? जब एक इलेक्ट्रोफाइल हटे, मतलब एक पॉजिटिव हटे, उसकी जगह दूसरा पॉजिटिव आ जाए, तो क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इतनी बात पल्ले पड़ती भैया? अब सुनना, हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट हैं, एक प्लस एम और एक, जो प्लस एम होता है वो इस टाइप के रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, और जो माइनस एम होता है वो इस टाइप के रिएक्शन की रिएक्टिविटी को घटाता है। तो मतलब क्या कि पॉजिटिव मेसोमेरिक वाले लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और निगेटिव मेसोमेरिक वाले लोग इसकी रिएक्टिविटी को घटाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजन है, FCl, Bri, ये होते तो प्लस एम है। देखो ना, रिंग के जुड़ा होगा, लोन पेयर होगा, होते तो प्लस एम है, लेकिन प्लस एम होते हुए भी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटाते हैं। कौन, FCl, Bri। फिर पूरी बात सुनना, एक पॉजिटिव का जाना, दूसरे पॉजिटिव का आना, ये क्या है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चार ऑप्शन दिए, बोला ये बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा। चार ऑप्शन दिए, बोले ये बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा ESR के लिए। तो हमें इतना देखना है, जहां पे प्लस एम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जहां पे माइनस एम होगा वो कम रिएक्टिव होगा। प्लस एम इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और माइनस एम इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को घटाता है। एक्सेप्शन कौन है, हैलोजन। एक्सेप्शन कौन है, हैलोजन। हैलोजन प्लस एम होते हुए भी रिएक्टिविटी को घटाते हैं। रीजन होता है उनका माइनस आई डोमिनेंट होना, उनका माइनस आई ज्यादा होना। माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो ESR की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। कौन कौन, FCl, Bri। क्या बात पल्ले पड़ती है? पॉइंट लिखना शुरू करो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए, जब है, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। चलवा दे, ऐसे चलवा दे क्या? दो चलवा दे रहे, चलवा रहे, वो ना चलाए तो ये दोनों चलवा दे रहे, ठीक। हाँ भैया, एग्जाम्पल नोट करो।
तुम क्या कह रहे हो? नोट कर ले बे पहले, हम तो कह रहे हैं। भैया नोट कर लिया? करो फटाफट। तीन बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है। कभी बेंजीन के केस में पूछा है, कभी फिनॉल के केस में पूछा है, कभी टॉल्वीन के केस में पूछा है, अलग अलग घुमा के पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप एक ही है। क्वेश्चन अलग अलग है, टाइप एक ही है। क्या पूछा है? लिखते लिखते सुनना। कि पहली बात तो ये कि पूछा क्या है, वो तो बात की बात। पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड कितने होते हैं? 7 बताया हमने आपको। HCl, HBr, HI, 3 तो ये हो गए। HClO4, HClO3, 3 2 5, H2SO4, HNO3, ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्वेश्चन सुनना कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक बार क्या पूछा? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट इन द नाइट्रेशन ऑफ, नाइट्रेशन का मतलब है HNO3 से रिएक्शन का होना, नाइट्रेशन का मतलब है HNO3 से रिएक्शन का होना, बट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 एक्ट एज ए, पहला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन में लिख दिया है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो HNO3 कैसा वर्क करता है, मतलब बच्चों कंफ्यूज करने के लिए कि पहले लिख भी दिया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और पहला पहला ऑप्शन भी बिल्कुल लच्छेदार एकदम मीठा मीठा ऑप्शन कि स्ट्रॉन्ग एसिड पहला ऑप्शन ही होता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, लिखा तो है यार स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा, खत्म हो गया। भैया बेंजीन या बेंजीन के किसी भी डेरिवेटिव के नाइट्रेशन पे HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन एसिड की तरह वर्क ही नहीं करता है, क्योंकि ध्यान से देखो तो H+ नहीं निकाल रहा है, OH- निकाल रहा है। और दुनिया में वो लोग जो OH- देने लगते हैं वो बेस होने लगते हैं। तो एक्चुअल में HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन बिहेव कैसा करता है? बेस की तरह। नोट लगा के लिखो इसी के नीचे। किसी भी बेंजीन किसी भी क्या बेंजीन लिखो यार, बेंजीन तो एक ही होगी ना। किसी भी बेंजीन क्या होता है? बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव के, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव के नाइट्रेशन पर, बेंजीन या बेंजीन के किसी भी डेरिवेटिव के नाइट्रेशन पर HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है। HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि OH- आयन देता है।
क्योंकि OH माइनस आयन देता है। लिखा भैया? यहां पे OH माइनस पे अंडरलाइन मार लो, यहां पे OH माइनस पे अंडरलाइन या गोला बना लो। क्यों HNO3 बेस है? क्योंकि क्या दे रहा है? OH निगेटिव आयन। लिख लिया भैया? अगला पॉइंट हाँ, इसी में अगला पॉइंट है, इसी के अंदर अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। प्लस M बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। प्लस M बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। पेन को रोकना और सुनना। क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग या एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। तो जब भी बोला है कि एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, तो उसका सही मतलब क्या है कि अगर कोई बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसका मतलब वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ये बोलना गलत होगा। एग्जैक्ट सही क्या होगा? वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके लिए बढ़ा रहा है, ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिखिएगा, देखो भाई क्या लिखा है। प्लस M बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। कहने का मतलब, लिखो, कहने का मतलब कहने का मतलब प्लस M बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। कहने का मतलब प्लस M बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है for the electrophilic substitution reaction for the electrophilic substitution reaction अंडरलाइन मार देना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। for the electrophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन बोला बे? बे यार पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे? पानी पीना पड़ेगा यार। हाँ, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट बोले अगला पॉइंट लिखिएगा, हैलोजन हैलोजन प्लस M होते हुए भी, अगला पॉइंट लिखिएगा, हैलोजन प्लस M होते हुए भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। हैलोजन प्लस M होते हुए भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि इनका माइनस आई डोमिनेंट होता है। क्योंकि इनका माइनस आई डोमिनेंट होता है। मतलब जो हैलोजन है वो प्लस M भी होते हैं और माइनस M भी होते हैं। हैलोजन प्लस M होंगे, माइनस आई होंगे, लेकिन प्लस M बहुत हल्का होता है और माइनस आई बहुत ज्यादा होता है। तो माइनस आई डोमिनेंट होने की वजह से ये प्लस M होते हुए भी
बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटाते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी प्लस एम हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। प्लस एम वाले बढ़ाएंगे, माइनस एम वाले घटाएंगे। एक्सेप्शन कौन है? हैलोजन। हैलोजन प्लस एम होते हुए भी घटाता है। रीजन क्या है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हैलोजन का माइनस आई काफी ज्यादा होता है, मतलब बहुत डोमिनेंट होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, माइनस एम इफेक्ट वाले लोग, माइनस एम इफेक्ट वाले लोग, माइनस एम इफेक्ट वाले लोग बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, फोन करना कोई डाउट हो तो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। माइनस एम वाले लोग बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। मतलब आगे लिखो, मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटाते हैं। मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटाते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ संदीप भाई, नोट नहीं करना है, सुनना जरा ध्यान से। हाँ भैया ध्यान देना, एक मिनट। पूरे प्रोसेस से ना पहचान के डायरेक्ट रिएक्शन देख के पहचानना, ईएसआर। तरीका सुनना, बेंजीन रिंग हो, रिंग में कोई ना हो, बेंजीन रिंग हो, रिंग में कोई ना हो और किसी पोजीशन पे कोई आ जाए। सुन लेना ध्यान से, वैसे पूरा तोड़ोगे, पहचानोगे, हमें पूरा पहचान के हम डायरेक्ट 2-3 सेकंड में देखें और पहचान लें ईएसआर है कि नहीं है। बेंजीन रिंग में कोई ना हो और कोई आ जाए, बस हाई टेम्परेचर ना हो और सनलाइट ना हो, हाई टेम्परेचर ना हो और सनलाइट ना हो, हाई टेम्परेचर ना हो, सनलाइट ना हो, बेंजीन रिंग में कोई ना हो और कोई आ जाए, रिएक्शन हमेशा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखना विखना नहीं, दिखा रहे हैं एक बार। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, H निकला, H निकला, H पे प्लस, यहां पे माइनस, ये H और ये Cl, बोलो क्या निकल गया? HCl। निगेटिव पे अटैक मारा किसने? पॉजिटिव ने। इतना बता दो, निकल कौन रहा, प्लस या माइनस? अटैक कौन मान रहा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल हटा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, नाम क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखना मत, पेन मत चलाना, देख के पहचानना सीखना, लिखना लिखना मत। आपसे बोला कि ये OH है, किसी से रिएक्ट हुआ, ये बन गया, लिखना नहीं प्लीज। पहले इतना बताओ, क्या सनलाइट था? क्या हाई टेम्परेचर था? ठीक। बेंजीन रिंग की इस पोजीशन पे क्या कोई है अभी? क्या कोई आ गया? कोई ना हो, कोई आ जाए, 100% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं समझे बे? बेंजीन रिंग की किसी अब तुम ये ना बोलना कि आपने बोला कोई ना हो कोई आ जाए, यहां तो कोई था,
यहां तो कोई था, अबे हम उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे कोई ना हो और कोई आ जाए, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट नहीं करना बे, समझना समझना समझना, नोट नहीं करना, नोट तो एक कर चुके हो यार। बोला ये रिएक्ट कर रहा है इससे, ESR है या नहीं है? पक्का? बात खत्म, नोट नहीं करना। आ गया? अरे वाह, बताओ है या नहीं है? कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई आ गया, है या नहीं है? पक्का? क्योंकि क्या है? अच्छा, रीजन क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे फॉलो हो जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उससे अपन को मतलब नहीं, अपन को इस बात से मतलब है कि हाई टेम्परेचर ना हो, सनलाइट ना हो, रिंग की किसी पोजीशन पर कोई ना हो और कोई आ जाए, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा अगली बात सुनना। हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। इलेक्ट्रोफाइल जाए, इलेक्ट्रोफाइल आए, तो ESR है। बिना इलेक्ट्रोफाइल देखे कैसे पहचानेंगे? सो बता दिया हमने आपको। यह बता दिया कि प्लस एम रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, माइनस एम रिएक्टिविटी घटाएगा। एक्सेप्शन कौन है? हैलोजन। आखिरी बात सुनना इसकी, उसके बाद रिएक्शन करना शुरू करेंगे। जो प्लस एम वाले लोग हैं वो हमेशा मेटा पे अटैक करवाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। याद दिलाओ क्या होती है ऑर्थो मेटा पैरा? कैसे पहचानते हैं ऑर्थो मेटा पैरा? अभी तो पढ़ाया था 1 घंटे पहले। अरे यार सचिन भाई, गुप्ता जी बताओ। ठीक है भैया, इसने क्या बोला? इसने क्या बोला कि जो ग्रुप जुड़ा हो उसके अगल बगल वाला ऑर्थो, सामने वाला पैरा, जो बचे वो मेटा। अब सुनना, जो प्लस एम है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारने आ रहा होगा, जैसे NO2 पॉजिटिव अटैक मार रहा था, इस वाली रिएक्शन में CH3 पॉजिटिव अटैक मार रहा था, जो भी पॉजिटिव अटैक मारने आएगा, अगर बेंजीन रिंग पे प्लस एम लगा है तो वो या तो ऑर्थो पे अटैक मारेगा या तो पैरा पे। 99% केस में मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनाएगा हमेशा। 1% केस जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो ऑर्थो वाला ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू पैरा, वरना हमेशा मेजर कौन सा होगा? पैरा। फिर सुनना, प्लस एम कहां अटैक करवाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। मेजर क्या बनाएगा? पैरा। 99% केस में। 1% केस में ऑर्थो मेजर बन जाता है, ज्यादा बन जाता है। और माइनस एम हमेशा मेटा पे अटैक करवाएगा। माइनस एम कहां पे? ऐसा क्यों होता है उसका रीजन देख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट लिखते हैं। ऐसा क्यों है कि प्लस एम ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करवाएगा और माइनस एम मेटा पे ही अटैक कराएगा? ऐसा है क्यों? उसका रीजन क्या है? चलो साहब देखते हैं। पहले एक माइनस एम वाला लेते हैं, फिर एक प्लस एम वाला लेते हैं, तो बात क्लियर हो जाएगी। हम भूल गए, कोई याद दिलाएगा? ये बिटिया याद दिलाएगी। बताओ बेटा, ये जो लगा हुआ है ये प्लस एम, आवाज ना है किसी की। प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। बताओ बिटिया, सही या गलत? बताओ बेटा, प्लस एम। बताओ मेरी बहन, सही या गलत? हाँ, प्लस एम। अच्छा, ये वाली बहन बताएगी। बताओ भैया। अच्छा, जितनी भी मेरी बहन है सब वास्तव में मेरी बहन है, एकदम भयंकर नशेबाज। अभी यार एक बात बताओ, एन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। यहां गए 2, यहां गया 1, यहां गए 2,
5 में 5 गए, कितना बचा? बोल मेरी बहन। 2 बचा, नहीं 2 बचा। अरे 5 में 5 गया, कितना बचा? 0। लोन पेयर बचा या नहीं बचा? नहीं, लोन पेयर नहीं बचा तो प्लस एम या माइनस एम? अच्छा दिक्कत नहीं है, सोमवार को तो बनता है। आज सोमवार का दिन है, बाबा का दिन, तो आज तो प्रसाद थोड़ा बनता है। हाँ भैया ध्यान देना, एन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ बटवा दें बकलोल। एन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 1 2 3 4 5, पांचों चले गए बॉन्ड बनाने, एक भी लोन पेयर नहीं बचा। लोन पेयर नहीं बचा तो कैसा हो गया? माइनस एम। अच्छा इतना तो दिमाग में याद है ना भैया, लोन पेयर नहीं तो क्या होगा? माइनस एम। चलो अब हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़ते थे रिजोनेंस पास कराने के लिए, याद करना। डबल को सिंगल में तोड़ा, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। अब जिससे पूछे वो हमें बताता जाए। पांडे बताएगा? बताओ मेरे भाई, ये बताओ कि इतना बताना, ये प्लस, हम नंबर बोलेंगे तुम इतना बताना ये प्लस कहां कहां घूमेगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रहे। आवाज नहीं बे। अब बताओ ये कहां कहां जाएगा? सुनना, 2 पे जाएगा, 4 पे, बिल्कुल ठीक बात। क्या सही बोला इसने? ये पॉजिटिव रिजोनेंस में जब घूमेगा तो कहां कहां जाएगा? 2 पे, 4 पे, 6 पे। सुनना क्या हो रहा होगा, ये प्लस रिजोनेंस में घूम रहा होगा, और जब घूम रहा होगा तो या तो 2 पे आएगा, या तो 4 पे, या तो 6 पे। क्या 3 पे आया? नहीं आया ना? क्या 5 पे आया? कहां कहां आया? ठीक। अंकित भाई ये बताओ, ये वाली जो पोजीशन है, आवाज नहीं बे, ये वाली जो पोजीशन है ये मेटा है या पैरा है? ये वाली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये वाली? ये वाली? ये वाली? दिमाग में सुकून से फीड करना मेरी बातें। 3 और 5 वाली क्या है? मेटा। 4 वाली पैरा, 2 वाली ऑर्थो, 6 वाली ऑर्थो। इतना बताना, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे घूमा या नहीं? 2 पे घूमा था ना रिजोनेंस के थ्रू। ऑर्थो पे घूमा या नहीं? घूमा। पैरा पे घूमा या नहीं? घूमा। क्या मेटा पे घूमा? क्या मेटा पे पॉजिटिव आया? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने आपसे ये बोला कि जो माइनस एम है वो मेटा पे अटैक करवाएगा। माइनस एम मेटा पे अटैक करवाएगा, ऑर्थो पैरा पे कभी नहीं। तुम ये सोचो कि यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है यहां पे, और आपने इसी पे पॉजिटिव फेंक के मारा, तो क्या बॉन्ड बनेगा या रिपल्सन होगा? मानते हो ना? तो पॉजिटिव कभी भी वहां अटैक नहीं कर पाएगा जहां जहां पॉजिटिव घूम रहा है। अबे बात समझो ना, पॉजिटिव पे अटैक थोड़ा ना मारता है। पॉजिटिव किस पे अटैक मारता है? निगेटिव पे। निगेटिव किस पे अटैक मारता है? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन। देखो मुस्कुरा रहा है, अरे अभी तुम बहुत छोटे यार। हाँ भैया ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा, बात सुनो यार, आगे एक बात सुनो। हमने आपसे क्या बोला कि पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव पे अटैक नहीं मारेगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अटैक मारने आएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल प्लस या माइनस? तो क्या प्लस प्लस पे अटैक मारेगा? क्या यहां अटैक मारेगा? क्या यहां अटैक मारेगा? क्योंकि यहां कौन घूम रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कभी पॉजिटिव पे अटैक नहीं मारा करते। अटैक कहां मारेगा? 3 पे और 5 पे। इसीलिए बोला कि जो माइनस एम होगा वो मेटा पे अटैक करवाएगा। क्या बात दिख रही है भैया? ठीक है, अब प्लस एम समझा लेते हैं, डायरेक्ट रख भी लेते तो ठीक है, समझ आंसर निकल जाता, लेकिन चीजें दिखने लगेंगी तो थोड़ी आसान हो जाएंगी। हाँ भैया इसको हटाते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं प्लस एम का। मान लो OH ले लिया, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बनाने गए 2, बचे कितने? 4। दिमाग डाइवर्ट हो जाता है यार। हाँ भैया ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बनाने गए 2, बचे कितने? 4। इतना बताओ लोन पेयर है या नहीं है? है तो प्लस एम या माइनस एम?
अब सुनना, प्लस एम है, ये नंबर एक, कलर चेंज कर ले, ये नंबर एक, ये नंबर दो, ये नंबर तीन, ये नंबर चार, ये नंबर पांच, ये नंबर छह। सोच समझ के बोलना। ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये कहां कहां घूमेगा? एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, छह पे, सब पे, या दो, छह और चार पे? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? तो ये लोन पेयर दो पे घूमेगा, ये लोन पेयर छह पे घूमेगा, और ये लोन पेयर चार पे। लोन पेयर क्या? चुपे, लोन पेयर प्रोटॉन है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस या प्लस? अब सोचो बे, लोन पेयर मतलब ये कोई सेंटर है, ये कोई एटम है, इसके इस वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब निगेटिव चार्ज। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। यहां निगेटिव चार्ज है, यहां न्यूट्रल है, यहां निगेटिव चार्ज है, यहां न्यूट्रल है। पॉजिटिव अटैक मारने आ रहा है, पॉजिटिव अटैक मारने आ रहा है, तो निगेटिव पे अटैक मारेगा या न्यूट्रल पे? किस पे मारेगा? निगेटिव पे। अबे अगर दो ऑप्शन है, सुनना, अगर दो ऑप्शन है, सुनना, अगर दो ऑप्शन है, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है, सुना ध्यान से, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है, अटैक मारने आ रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे अटैक मारेगा या न्यूट्रल पे? अबे कॉमन सेंस लगाओ ना, किस पे अटैक मारेगा? न्यूट्रल पे। पॉजिटिव पे अटैक नहीं मारता। तो अपने पास दो सेंटर हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक सेंटर न्यूट्रल है, अटैक मारने आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो ये पॉजिटिव पे अटैक मारे या तो न्यूट्रल पे। तो अटैक किस पे मारेगा? न्यूट्रल पे, क्योंकि प्लस पे अटैक नहीं मार सकता। ये बात इसके पहले वाले कंपाउंड पे फिट थी। अब क्या, वो सुनना, हमारे पास दो ऑप्शन है, अटैक मारने फिर से कौन आ रहा है? पॉजिटिव। अटैक मारने कौन आ रहा है? पॉजिटिव। हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो वो अटैक मारे निगेटिव पे या तो अटैक मारे न्यूट्रल पे। तो पहले अटैक किस पे मारेगा? निगेटिव पे। भाई निगेटिव पे पहले अटैक मारेगा। तो हमारे पास ये जो लोन पेयर है, ये कहां कहां घूम रहा? दो पे, छह पे, चार पे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, निगेटिवली चार्ज होगा, ये भी निगेटिवली चार्ज होगा, ये भी निगेटिवली चार्ज होगा। ये कैसा? न्यूट्रल। ये कैसा? न्यूट्रल। अटैक मारने आ रहा है कौन? पॉजिटिव। कहां अटैक मारने के चांस है? दो, छह, चार पे या तीन और पांच पे? दो, छह और चार पे, क्योंकि वहां पे कौन घूम रहा है? निगेटिव। कौन घूम रहा है? निगेटिव। इसलिए बोलते हैं कि प्लस एम वाला जो होगा वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाएगा। अब लिखना शुरू करो, बोले प्लस एम, अगला पॉइंट इसी में, अगला पॉइंट कोई हेडिंग नहीं, उसी में अगला पॉइंट है। प्लस एम हमेशा ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है। प्लस एम हमेशा ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है। प्लस एम हमेशा ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है और माइनस एम हमेशा मेटा पे अटैक करवाता है। प्लस एम हमेशा ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है और माइनस एम हमेशा मेटा पे अटैक करवाता है। लिख लिया भैया? जो भी रिएक्शन तुम देखोगे, जो भी प्रोडक्ट तुम बनाओगे, उसमें खाली इतनी बात याद रखनी है कि प्लस एम वाला कहां पे अटैक करवाएगा? ऑर्थो पैरा पे। माइनस एम वाला मेटा पे। इसी में अगला पॉइंट लिखो। 99% केस में, 99% केस में ऑर्थो और पैरा में, 99% केस में ऑर्थो और पैरा में पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है।
99% केस में पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। 1% केस में 1% केस में 1% केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। 1% केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वो दिखाएंगे भी हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कल वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, कहां पे कौन अटैक कराएगा, कहां पे नहीं कराएगा। तो कल हम हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करेंगे, ये एप्लीकेशन खत्म करेंगे और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म करेंगे। तो कल आपके सारे इफेक्ट इसके खत्म हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की भी बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कल अपन करेंगे। थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10:10 पे। थैंक यू।